नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। और कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ आपसे कह जाएगी। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि एक नाव में कुछ लोग नदी पार कर रहे थे और उस नदी में करीब 50, 60, 70 के लोग के करीब लोग थे। बड़ी नाव थी और वो नाव पलट गई। तो जब पलट गई तो इसकी शिकायत राजा के पास पहुंची, क्योंकि कुछ लोग, एक दो लोग उसमें जो है मर गए थे। तो राजा के पास उस नाविक की जब शिकायत पहुंची और नाविक को बुलाया तो राजा ने पूछा कि भाई नाविक, क्या बात थी, नाव किस तरह डूबी तेरी भाई, तू नशा किए हुए था? बोले कि नहीं साहब, मैं नशा कभी नहीं किया। नाव में छेद था, कहीं टूटी फूटी थी? नहीं सरकार, ऐसा भी नहीं था। तो फिर पैसे के लालच में जो है नाव की कैपेसिटी से ज़्यादा तूने सवारी भर ली होंगी? नहीं सरकार, ऐसा भी नहीं था। तो तूफान वूफान आ गया था कोई, या भंवर कहीं ज़्यादा तेज़ उसकी शुरू हो गई थी, भवन मतलब ज़्यादा हो गई थी, पानी की स्पीड ज़्यादा थी? कि नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं था। बोले भाई फिर क्यों पलटी? कि महाराज ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, वो पान खा रहा था और उसने नाव में थूक दिया, और थूकते हुए मैंने उसको देख लिया था महाराज। तो महाराज मैंने उससे केवल इतना कहा कि क्यों भाई तुम नाव में क्यों थूक रहे हो, ये नाव तुम्हें पार करा रही है और तुम उसी की छाती पे थूक रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है भाई, ये कहाँ की शराफत है? तो महाराज बोले अच्छा, फिर तो वो गलती मान गया होगा। कि नहीं महाराज, वो गलती नहीं माना। तो फिर वो कहने लगा कि थूक दिया तो क्या हुआ, मैं पार जाने के पैसे भी तो दे रहा हूँ, साफ कर लेना। तो महाराज मैंने उससे कहा कि भाई साफ तो हो जाएगी, लेकिन ये अनैतिक कृत्य है और इससे हमारी नाव की पवित्रता भंग होती है, और हम इस नाव को भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, हमको रोटी देती है भाई, तो हम इस पर थूकना तो मंजूर नहीं करेंगे। बोले तो वो सब नाराज हो गया। तो क्या कर लेगा तू? वो कहने लगा। तो महाराज जब मेरी उससे बहस होने लगी तो कुछ लोग मेरे फेवर में हो गए, तो वो भी उससे कहने लगे कि ये तो तेरी बदतमीजी है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर तो वो मान गया होगा बात कि नहीं महाराज। तो फिर क्या हुआ कि जिस तरह से कुछ लोग मेरे फेवर में हुए, उस तरह से कुछ लोग उसके ही फेवर में हुए। और तो तुमने समझाया नहीं कि झगड़ा ख़त्म करो। करनी साहब, झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा होने लगा और इतना हुआ कि आपस में दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी और नाव डिसबैलेंस हो गई और इस तरह से नाव डूब गई। सब मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी ये बताती है कि आज हमारे देश में यही हो रहा है। हमारे देश में थूकने वाले लोग भी हैं और उनकी संख्या एक दो नहीं, अच्छी खासी है, जो इस महामारी, जो कोरोना संकट है हमारे ऊपर, उस दरमियान थूकने का भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ हेल्प कर रही है, बहुत कुछ वहाँ से आ रहा है, बहुत कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन इस मशीनरी में जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो उसमें लगातार थूक रहे हैं। थूकने का मतलब उसको, व्यवस्था को ख़राब किए हुए हैं। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से दवाइयाँ आ रही हैं और उसकी ब्लैक हो रही है। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से वेंटिलेटर
कि पैसे लिए जा रहे हैं अनाप शनाप। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से बेड ऑलरेडी बुक करके रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा पैसे देने वाला आता है तो उसको दिया जाता है। इस बीच में कितनी मौतें हो जाती हैं, लोग एडमिट नहीं करते हैं अपने हॉस्पिटल में, वो सामान्य वर्ग के या गरीब वर्ग के लोग मर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिम्मेदार हैं ज़्यादा मौतें कराने के लिए? और कोई नहीं चूक रहा, जिसको मौका मिल रहा है सब फ़ायदा उठा रहे हैं जो उसमें सिस्टम में हैं। और ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं, कुछ लोग थूक रहे हैं। मेरा मतलब कुछ लोगों का, कुछ लोगों से है, सब लोग नहीं, कुछ लोग। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर्स और स्टाफ मेरे खिलाफ ही कुछ कार्रवाई करा बैठे, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग, भ्रष्ट लोग, जिनके नियत में ही भ्रष्टता है, जिनके ब्लड में ही ब्लड कैंसर है भ्रष्टाचार का, वो लोग नहीं मानने से। और यही वजह है कि हम लोग जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं, हम लोग जल्दी इस संकट से मतलब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक के बाद एक अचानक रोज़ फिगर बढ़ती है, कभी 2-4 घट जाती है, फिर नहीं बढ़ जाती है। और इसका कारण पीछे ये भी है कि लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नियम मत मानो, लेकिन कुछ हिसाब से तो मानना ही चाहिए। जैसे भी सरकार गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोगों का यही दायित्व है और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को गालियां देना या सरकार को कोसना एक अलग बात है। हम और आप कितना सहयोग कर पा रहे हैं, कहाँ कर पा रहे हैं, किससे कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं सक्षम होने के बाद भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सक्षम नहीं है फिर भी दूसरों की हेल्प लेके दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो आज के लिए कुछ सब कुछ ज़्यादा बहुत कुछ है तो सही कहने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कहना सही है। छोटी सी कहानी से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी भर आप थूकिए, दूसरों पे थूकिए, ज़मीन पे थूकिए, अपने भारत माँ पे थूकिए, सब कुछ थूकिए, सब कुछ करिए, गालियाँ दीजिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग जब निकल के बाहर आना तब आपस में लड़ लेना, तब आपस में एक दूसरे से कह लेना, आपस में राजनीति कर लेना, सब काम कर लेना, लेकिन प्लीज़ इस समय थूकना बंद कीजिए।